नगर निगम का बजट है तो जनता को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं हुई, और इसके अलावा उस बजट में क्या कुछ बातें रही खास रूप से ये हम जानेंगे। और इस पे चर्चा करने से पूर्व अगर उस बजट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव, एक खींचतान भी आज नगर निगम में जब बजट पेश किया जा रहा था भिलाई में महापौर द्वारा, तो एक खींचतान भी हमें उस क्षेत्र में जरूर देखने को मिली है। और मूल रूप से इस बजट में अगर मुख्य बात हम देखें तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मुख्य बजट पेश हुआ था, उस बजट को मुख्यमंत्री ने गोबर के सूटकेस में लाया था। तो वही नजारा आज भिलाई नगर निगम का जब बजट पेश हुआ तो महापौर की ओर से वैसा ही एक नजारा हमें उस क्षेत्र में भी देखने को मिला है। और आज इस पूरे मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस तमाम चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से केशव चौबे जी। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। वहीं भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ समीक्षा के लिए जुड़े हुए हैं मोहन साहू जी। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सीधे रूप से मैं पहले चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से ही करना चाहूंगी क्योंकि बजट पेश हो चुका है। केशव जी, जो जनता की उम्मीदें थी और वो उम्मीदें कितनी खरी उतरी है, कितने का ये बजट, और बजट की मुख्य बातें अगर हम देखें तो क्या कुछ खास बातें इस बजट में रही है? इस बजट में मैडम स्वच्छता को लेकर के एवं पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सभी को इसमें शामिल किया गया है। और उद्यानिकी, इस सभी अधोसंरचना मद के माध्यम से सभी को, भिलाई की जनता को जितना ज्यादा हो सके लाभ हो, विकास हो, इससे संबंधित हमारे महापौर श्री नीरज पाल जी ने सर्वजन हिताय के रूप में इस बजट को पेश किया है और भिलाई की जनता को इससे जरूर लाभ होगा। मूल रूप से देखिए, मैंने आपसे सवाल यही लिया केशव जी कि मूल रूप से ऐसी कौन सी खास चीजें थी बजट में इस बार जो आई है और जिससे भिलाई की जनता की विकास की आपने यहाँ पे बात कही है, तो उसमें नई योजनाएं कुछ ऐसी शामिल की गई है क्या जिससे विकास की नई बयार उस क्षेत्र में आए? इसके अलावा क्या कुछ खास नई योजना आप लोगों की ओर से लाई गई है इसमें? इसमें भिलाई के अंतर्गत जितने भी तालाब हैं, सरोवर हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है, सभी को इसमें शामिल किया गया है मैडम, ताकि युवा वर्ग को, युवा खेल प्रकोष्ठ को, सबको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। और खेल, उद्यानिकी सभी इसमें शामिल है, तो भिलाई की जनता को इससे निश्चित ही लाभ होगा, ऐसे हम लोग का कहना है। ठीक है, तो उम्मीद जरूर है भिलाई की जनता को इससे लाभ होगा। भाजपा इस पूरे बजट को कैसे देखती है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, भाजपा हालांकि बजट में कहीं ना कहीं जो बातें थी, विपक्ष पूर्ण रूप से खुश नहीं होता जब भी अगर सत्ता पक्ष की ओर से इस प्रकार के बजट आते हैं। आज भाजपा खुश है, नाखुश है, या बजट को लेकर के क्या राय है आपकी? देखिए, खुश होना नहीं होना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भिलाई की जनता को लेकर के आपके मन में आपने क्या योजना बनाई है और क्या आप लेकर आना चाहते हैं। तो बजट में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है वो पिछली 5 साल जो कांग्रेस के मेयर थे उन्हीं की घिसी पिटी योजनाओं को फिर से बजट पुस्तिका में ला करके रख दिया गया है, जो न पिछले 5 साल पूरी हुई है और न इस साल पूरा होने की कोई उम्मीद है। और बजट पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि हम जनप्रतिनिधियों को हमारे क्षेत्र की जनता चुनकर इसलिए भेजती है कि हम किसी भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र से हम आए हैं उस क्षेत्र के लगता है संपर्क टूट रहा है। पीयूष जी, आपको आवाज आ रही है? कितना सजग रहते हैं और कितना चर्चा करते हैं। लेकिन आज ये देखने के लिए मिला कि सत्ता पक्ष अपने किए गए भ्रष्टाचार और गलत कृत्यों को छुपाने के लिए आज चर्चा से भी भाग गया। भाई, उनका बहुमत है, वो अपने बजट को कभी भी स्वीकृत करा सकते थे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसी क्या लगातार पीयूष जी से संपर्क टूट रहा है। पीयूष जी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी, आपसे संपर्क टूट रहा है। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोहन जी, आपसे मैं जानना भी चाहूंगी,
आपने इस बजट की समीक्षा की होगी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या जनहितैषी बजट पूर्ण रूप से माना जाए इसे? आकांक्षा जी, सबसे पहले साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक विराटनगर निगम की बजट का सवाल है, नए महापौर का ये पहला बजट था और निश्चित तौर पे नगर निगम बनने के 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं जी। हर बार के बजट में जो बजट में प्रावधान रखे जाते हैं वो प्रावधान 5 साल खत्म हो जाता है, लेकिन कार्य नहीं हो पाता जी। इस बार महापौर नीरज पाल जी ने अपने संबोधन में एक अच्छी बात कही है, जो भाजपा के एजेंडे को उन्होंने छीन करके लाया जी। भाजपा हमेशा राम राज्य की बात करती रही है और कांग्रेस के महापौर होने के बाद भी इन्होंने राम राज्य की कल्पना अपने नगर निगम क्षेत्र में करने की बात कही है। उन्होंने अपने संबोधन में एक अच्छी बात कही राम राज्य को लेकर के, जो मैं बताना चाहूंगा कि बरसत हरसत सब लखे करसत लखे न कोय जी। तुलसी प्रजा सुभाग से खूब भान सो होए। अर्थात यह है कि सरकार हो, जो भी राजा हो, उसे टैक्स सूर्य की रोशनी की तरह लेनी चाहिए जी। इस महापौर ने कोई जनता पर कोई नया कर नहीं ले करके एक बड़ा उपकार किया है। निश्चित तौर पे इसका स्वागत करना चाहिए जी। दूसरा, एक अच्छी बात ये रही है कि बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी रही है जिन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जी। इस बार के बजट में पहला ये देखने को मिला कि महापौर नीरज पाल जी ने एक महापौर हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहे हैं जी, जिसके माध्यम से क्षेत्र की जनता सीधे महापौर से जुड़ पाएगा और सीधे महापौर के को अपनी समस्या से अवगत करा पाएगा। मैं समझता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर जारी होने से आम जनता को जो भटकना पड़ता था या परेशान होना पड़ता था, कई मामलों में चप्पलें घिस जाती, शायद इससे निजात मिल जाए। दूसरी एक नई बात ये रही कि शहर होर्डिंग से पटा पड़ा था। इस बार महापौर जी ने कहा कि हम होर्डिंग मुक्त नगर निगम बनाएंगे जी। तो एक तो होर्डिंग से जो आय का जो स्रोत था, जो निगम को आय मिलता था, वो बंद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक कोई नया कर जोड़ा नहीं है। ये समझ से परे है कि वो नया कर, नया आय कहाँ से लाएंगे। लेकिन होर्डिंग मुक्त होने से शहर का जो एक वातावरण जो है, शहर का जो परिदृश्य है, एक अलग से दिखने को लगेगा। निश्चित तौर पे यह बजट जो है, ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्वागत योग्य बजट है। कुछ मामले ऐसे हैं जैसे छावनी का जो क्षेत्र है और ग्रुपों का जो क्षेत्र है, जिसको लंबे समय से रजिस्ट्री की बात हो रही है और राज्य सरकार के अधीन है। निश्चित तौर पे कोई भी महापौर, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उनको राज्य सरकार की ओर देखना पड़ेगा। जी आकांक्षा जी, और कुछ जानना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्वागत बजट वर्तमान में इसे बताया जा रहा है। अलग अलग विषय भी यहाँ पे मोहन जी ने हमसे साझा किया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं इस बजट में, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं इस बजट में जो खास तौर पर प्रभावी रहे। लेकिन मोहन जी, आप मुझे जहां तक से जानकारी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में आपकी नजर काफी लंबे अरसे से उस क्षेत्र में है और जो एक जानकारी मुझे सामने आ रही है, आज ऐसा पहला मौका हुआ होगा कि बजट पर किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं हुई। विपक्षी से लेकर के नाराजगी भी विपक्ष तौर से जाहिर यहाँ पे की गई थी। और जो मुझे जानकारी आ रही है मोहन जी, लगभग 22 वर्षों में ऐसा पहले बार हुआ है कि बजट पे चर्चा नहीं हुई। नहीं तो अमूमन हमें ये भी देखने को मिलता था कि इस बजट को लेकर के लगभग 2 से 3 दिनों की चर्चा जरूर हुआ करती थी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। होता ये है आकांक्षा जी कि हर बार एक नए पार्षद चुन के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, सरकार का तो पक्ष है कि वो अपना बजट पेश कर दिया। निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लिए बजट हमेशा स्वागत योग्य होता है और अच्छा होता है जी। बजट पर चर्चा में भाग लेना विपक्ष का प्रमुख और मुख्य जवाबदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहाँ सभा में मौजूद था, सदन में। सभापति महोदय बार बार ये कहते रहे कि बजट पर चर्चा करना जो भी चाहते हैं वो या तो अपना हाथ उठा दे या लिख कर मुझे पर्ची दे दे। एक देखने को यह मिला कि
भाजपा के कुछ पार्षद ऐसे थे जो बार बार ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, फला बोलेंगे, लेकिन सब नहीं बोलते जी। तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं बजट के जो आंकड़े होते हैं वो समझ से परे रहे होंगे। दूसरा यह है कि चाहे वो किसी भी सदन के सत्ताधारी दल हो, वो हमेशा ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी बजट पेश हो जाए। इसके पहले कुछ पार्षद ऐसे होते थे जो पार्षद विपक्ष में थे, वो जानकार भी होते थे। इस बार भी मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ सीनियर पार्षद भी चुनाव जीत कर आए, लेकिन ये बजट पर चर्चा करने के बजाय चुप्पी साधे रहे, ये समझ से पड़े रहा। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बजट को लेकर के चर्चा जरूर होनी चाहिए थी, और इसकी मांग लगातार जो भाजपा पार्षद है उनकी ओर से भी की जा रही थी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पे भी सामने आई है, कहीं ना कहीं निष्क्रियता जरूर देखने को मिल रही थी। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आप तो सदन में थे, चर्चा को लेकर के किस प्रकार के विषय वहां उस क्षेत्र में उठे हैं, और इसके अलावा क्या सहमति नहीं बन पा रही थी? यदि किसी एक नाम पर सहमति बनती तो कहीं ना कहीं भाजपा अपनी बात बजट को लेकर के उस क्षेत्र में रख पाती। देखिए, जो अभी मोहन साहू जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा आदर करता हूं उनका, और जी है उनका। पीयूष जी, संपर्क कहाँ से टूट रहा है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर निगम में बजट की पुस्तिका बजट से पहले 7 दिन पहले सदस्यों को दी जाती रही। तो उस बजट की पुस्तिका में अध्ययन करके ही उस बजट पर हम चर्चा करते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लाया गया, क्या नहीं लाया गया। किंतु कांग्रेस की सरकार आने के बाद से 3 वर्षों से वो बजट पुस्तिका सम्मानित सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो जो बजट पुस्तिका उपलब्ध ही नहीं कराई गई, हमने अध्ययन ही नहीं किया, तो हम उसको बिना अध्ययन किए उसमें कमी और खामियां क्या बता पाएंगे? वो बजट की पुस्तिका सम्मानित सदस्यों का अधिकार है, चाहे वो किसी भी दल के हो। उस बजट पुस्तिका के मिलने के बाद ही हम उस बजट पुस्तिका में क्या आपने लाया, क्या दिया, क्या किया, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा की तर्ज पर अगर बात करेंगे आप, तो विधानसभा और लोकसभा में बजट पेश होने के बाद 15 दिन का प्रश्नकाल रहता है। उस 15 दिन के प्रश्नकाल में लोग अध्ययन करते हैं, अपना क्वेश्चन लगाते हैं, उसका जवाब मिलता है और उस पर चर्चा करते हैं। पर यहां तो बजट पुस्तिका आपने दी और 1.5 घंटे में आपने सारा कुछ बजट ही पार कर दिया। मतलब 7 अरब कुछ का बजट है आपका, और उस 7 अरब इतनी बड़ी भिलाई की जनसंख्या, भिलाई नगर निगम इस प्रदेश के बड़े नगर निगमों में गिना जाता है। 7 अरब का आप मौखिक अपने जादुई आंकड़ा दिखाते हैं बजट का, और उस पर आप 4 घंटे चर्चा नहीं कर पा रहे। तो आप भिलाई के विकास को लेकर और भिलाई की समस्या को लेकर के कितने गंभीर है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, एक बड़ा आरोप यहाँ पे लोकेश जी आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी। सीधे तौर पर आरोप कांग्रेस की ओर से चर्चा करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा चीज, इसके अलावा बजट पुस्तिका विपक्ष के साथियों को उपलब्ध जरूर करानी चाहिए थी ताकि चर्चा हो सके। आखिर क्या कारण रहा? केशव जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। आखिर क्या कारण माना जाए? जी देखिए, मौका सबको दिया गया, लेकिन इन लोगों में विपक्ष के जो सम्मानित सदस्य हैं उनमें खुद का तालमेल नहीं था, और आपस में ही इन लोग लड़ने झगड़ने लगे कि पहले कौन बोलेगा। अभी तक नहीं, मैंने बजट पुस्तिका की बात की, आप बजट पुस्तिका पे जवाब दीजिए पहले। बजट पुस्तिका उपलब्ध आपको बजट में आखिर ऐसी छुपाने वाली क्या चीज थी जिसको आप उपलब्ध नहीं करा रहे थे? सभापति ने पूरा मौका दिया, लेकिन आपस में ही कौन बोलेगा तू मैं आपस में इन लोगों का टकराव होने लगा। केशव जी, आप बजट पुस्तिका की बात से पीछे हट रहे हैं, उसको आप छुपाना चाह रहे हैं, उसको स्पष्टीकरण कीजिए। बजट पुस्तिका तो आपको मिला, हमको मिला, सभी को मिला। नहीं, आज बजट पुस्तिका का अगर आज हमको मिला, 1 घंटे में आप बजट, इतने 7 अरब रुपए का बजट है, तो 1 घंटे में उसकी कौन स्टडी करके उस सदन में बैठे बैठे चर्चा। हेलो। और अपने आप में ये पहला बार एक और उदाहरण हुआ जी,
को भी बजट की पुस्तिका नहीं दी गई। जो पत्रकार जो सदन में बैठते हैं, जी जी, सीधे रूप से ये आरोप है, पत्रकारों ने आज सदन का बहिष्कार किया सीधे रूप है। से आरोप है केशव जी, बजट पुस्तिका आखिर प्रदान करने में देरी, लेट लतीफी क्यों की गई, जबकि चर्चा के पूर्व ही बजट पुस्तिका जो है उपलब्ध कराई जाती है। लेट लतीफी नहीं की गई मैडम, सबको दिया गया। ऐसी बात नहीं है कि बजट पुस्तिका किसी को नहीं दिया गया। और सब सम्मानित सदस्य हैं, सब अनुभवी हैं, 3-3, 4-4 बार के सब जनप्रतिनिधि हैं और उनको पूरा मौका मिला, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें। और हमारे सभापति ने, हमारे महापौर नीरज पाल जी ने सबको मौका दिया जी, और अध्ययन करने का भी मौका मिला, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपस में इन लोग टकराते रहे, लड़ते रहे। नेता आपस में, इनका नेता प्रतिपक्ष मेरे साथी पार्षद केशव बंसोड़ जी, एक दिन अगर दे दिया भी जाता तो चर्चा जरूर होती। पीयूष जी इससे सहमत भी होंगे? जी, पीयूष जी इससे ज्यादा सहमत होंगे कि चर्चा के लिए एक दिन दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर हो पाता? देखिए, बिल्कुल देना चाहिए था। इस नगर निगम भिलाई में ही हमारे केशव चौबे जी हमारे साथी पार्षद हैं, सीनियर हैं, पहले भी, मेरे से पहले भी पार्षद रहे हैं। आप इनसे ही पूछिए कि इसी नगर निगम की सभा, बजट बैठक 2-2, 3-3 दिन तक चलती थी। तो जिस नगर निगम में आज से पहले जब बजट भी इतना नहीं था, आज 7 अरब रुपए का बजट है, तब इतना बजट नहीं, तब 2-3 दिन की बजट बैठक होती थी। तो आज आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उस बजट बैठक को 2 घंटे में खत्म करना पड़ा? इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण नगर निगम है, इस नगर निगम की आप सरकार चला रहे हैं और इस भिलाई नगर की जनता ने जिनको आपको बहुमत में चुनकर वहां भेजा है, उनके लिए, उनके विकास के लिए चर्चा करने के लिए आपके पास समय नहीं है। एक बड़ा आरोप केशव जी। जी, कोई आरोप लगाना विपक्ष का काम है मैडम जी। आरोप प्रत्यारोप तो इनका चलता रहेगा, चाहे वो बात नहीं है। मौका सबको दिया गया था, लेकिन मैंने बार बार मैं कह रहा हूं कि मौका दिया गया और बजट की पुस्तक भी दिया गया। ऐसी बात नहीं कि नहीं दिया गया। अब 2-3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो बोल रहे हैं लोग बार बार, है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मौका मिला था, लेकिन बोल नहीं पाए, आपस में ही लड़ पड़े। इस कारण अब आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है। हमारे साथी पार्षद केशव चौबे जी को मैं बोलना चाहता हूं कि उनके अंतर्मन में स्वयं पीड़ा है। वो खुद भी जानते हैं कि उनकी बात को और उनकी सलाह को भी माना नहीं जा रहा है। आपातकाल जैसी स्थिति लगी हुई है, लेकिन वो एक कांग्रेस के सिपाही की तरह इस चीज को डिफेंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई उनको भी पता है कि स्थिति क्या है। ठीक है, अलग अलग आरोप और अलग अलग स्थितियां। बजट को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। बजट में अलग अलग चीजें यहाँ पे सामने आई। सबसे बड़ी समस्या गर्मी है। अब गर्मी में पानी को लेकर के कहीं ना कहीं किल्लत जरूर देखने को मिलती है। और इस बार के बजट में एक प्रावधान जो कि जहां तक से मुझे जानकारी आई है, जो स्लम इलाके हैं, उन स्लम इलाकों में पानी की उपलब्धता को लेकर के भी इस बजट में चर्चा जरूर हुई है। केशव जी, मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, कितने का बजट प्रावधान पानी की उपलब्धता को लेकर के खास तौर पर स्लम इलाकों में? अमृत मिशन फेज 1 और फेज 2 का जो कार्य, जो भिलाई निगम क्षेत्र के अंतर्गत टंकी का निर्माण जो किया जा रहा था जी, और 77 MLD, 66 MLD एवं 6 MLD जल शोधन संयंत्र का निर्माण हमारे भिलाई नगर निगम द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 396 किलोमीटर वितरण पाइपलाइन, 41.00 किलोमीटर क्लियर वाटर राइजिंग मेन पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है मैडम। साथ ही हमने हमारे लक्ष्य 50,580 नग में से 42,605 घरेलू एवं 7,975 नवीन नल कनेक्शन एवं मीटर लगाने का कार्य भी हमारे द्वारा कर लिया गया है। शेष बचे इंटर कनेक्शन का कार्य प्रगतिरत है। हमारा प्रयास है कि भिलाई को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भिलाई की जनता को मिले। ठीक है, जल आपूर्ति की कोशिश। और एक अन्य जानकारी जो कि मुझे ये भी आई है केशव जी की हेल्पलाइन नंबर, महापौर हेल्पलाइन नंबर, ये किस प्रकार से कार्य करेगी? जनता तक किस प्रकार से पहुंचेगी ये योजना? जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, रोड नाली, बिजली, पानी, साफ सफाई, राशन कार्ड, कई प्रकार की समस्याएं जनता के निगम से संबंधित रहता है। उनके लिए उन्होंने उनका
एक वो था कि जो निगम में लोग लगातार जो भटक रहे हैं, कई लोग चक्कर लगाते हैं काम वाम छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के, नौकरी छोड़ के, तो उनको राहत मिले, इस कारण से उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि वहां निगम परिसर में भटकना ना पड़े। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें केशव जी, तो महापौर से इस हेल्पलाइन नंबर में ही बात होगी? जी बिल्कुल बात होगी, अब जितना हो सकेगा निराकरण करने का हमारे महापौर नीरज पाल जी प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो अलग अलग योजनाएं इस बजट के माध्यम से लाए जाने की बात और दावे यहाँ पे सामने आ रहे हैं। पीयूष जी, जिन 2 योजनाओं का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, चाहे वो स्लम इलाकों में पानी की उपलब्धता को लेकर के हो या इसके अलावा महापौर हेल्पलाइन नंबर को लेकर के हो, भाजपा इसे कैसे देखती है? देखिए, जो आप पानी को लेकर के बोल रहे हैं कि जल की योजना को लेकर के बजट में क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो बार एक बड़ी राशि नगर निगम में पेयजल योजना को लेकर के स्वीकृत हुई है और उन योजनाओं के अंतर्गत करीब अनेकों टंकियां अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई और शिवनाथ का पानी यहां भिलाई लेकर के आया गया। और ये योजना आने वाले 30 सालों के लिए, इस भिलाई के लिए थी। पर ये दुर्भाग्यजनक देखिए कि पानी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो राशि स्वीकृत हुई, वो पानी आ गई, टंकियां बन गई, उन टंकियों तक पानी आ गया, लेकिन उन टंकियों से लोगों के घरों में जो नल दिया गया वहां तक पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भिलाई के अनेक वार्ड है जिनको मैं आप चिन्हित करके मैं आपको बता सकता हूं, और उन क्षेत्रों में घरों में पानी नहीं जा रहा, आज भी वहां टैंकर से और दूसरे माध्यमों से लोगों को पानी भरना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी योजना, मतलब मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य किसी राज्य में भी एक मुफ्त राशि किसी एक योजना के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार स्वीकृत हुई थी। और इतनी बड़ी योजना भिलाई नगर में निगम में अभी वर्तमान में चल रही है, उसके बावजूद भी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये सब मैंने बताया ना कि आपको बजट में ये केवल आंकड़े हैं, आंकड़ों को लेकर के एक भ्रम जाल फैलाया गया है जनता को दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग अलग जवाब, दोनों ही पक्षों को हमने सुना। मोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे पूर्ण रूप से जानना भी चाहूंगी। आपने भी बजट के अलग अलग विषयों का जिक्र हमारे सामने किया है, कुछ बातें भी, कुछ विषयों को लेकर के जानकारी भी आपने दी है, लेकिन एक बड़ा आरोप जो कि पानी की आपूर्ति को लेकर के है, इसके देखिए निगम का बजट है तो कहीं ना कहीं जल जिस पे हम आश्रित हैं, इसे लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं और उम्मीदें इस विषय को लेकर के भी रहती है कि जल की आपूर्ति तमाम क्षेत्रों में हो, खासतौर पर स्लम इलाकों में। योजनाएं जरूर आती है, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर के जब बातें होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक आशंका और एक कमी जरूर देखने को मिलती है। आप उस क्षेत्र में हैं, आप काफी वरिष्ठ भी है, उस क्षेत्र की जनता और वहां की समस्या से भी आप लगातार वाकिफ है। ऐसे में एक बड़ा आरोप भाजपा की ओर से और जो दावे आ रहे हैं, कितनी सही और कितना गलत इसे माना जाए? देखिए आकांक्षा जी, मैं पीयूष मिश्रा जी की बातों से काफी हद तक सहमत हूँ और सहमत इसलिए भी हूँ कि सन 1977 में जब विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के रूप ये जब बना तो सन 1977 से लेकर के 2000 तक साडा का कार्यकाल रहा। ठीक है, तब बजट कम थी, जनसंख्या भी कम थी, लेकिन क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। उसमें जामुन से लेकर चरौदा से लेकर के आपका रिसाली, ये सारा, और उसमें ध्रुव भिलाई साडा विकास प्राधिकरण बना था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 77 से लेकर 2000 और 2000 के बाद में जो पिछले 22 साल से नगर निगम बनने के बाद में यह नगर निगम टैंकर मुक्त नहीं हो पाया। योजनाएं बहुत आई, भागीरथी नल जल योजना आई, फेज 1 फेज 2 आया, अमृत मिशन चला, बावजूद जिस तरह से क्रियान्वयन होनी चाहिए पेयजल आपूर्ति के लिए नल जरूर बिछा दिए गए हैं, बड़े बड़े नल बिछाए हैं, नलों में पानी नहीं है, टोटी लगा दिए गए हैं, टोटियों में पानी नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी जो विसंगतियां देखने को मिल रही है वो ये है कि जगह जगह लोगों ने बड़े पाइपलाइन को फोड़ करके टुल्लू पंप लगा रखे हैं। अब टुल्लू पंप वाले जब पानी खींच लेते हैं तो स्लम एरिया जो निचली बस्ती है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता। निश्चित तौर पे निगम प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और इसको सही ढंग से घर घर पानी पहुंचाने की जो योजना है उसमें नाकाम रहे हैं। जी सर, सुझाव भी आपसे चाहेंगे। मोहन जी, आपने
सच्चाई को भांपा भी है उस क्षेत्र के। दोनों ही राजनीतिक दल के नेता वर्तमान में हमारे साथ मौजूद हैं और एक नागरिक होने के नाते और इसके अलावा आपने जिस प्रकार से सच्चाई को भांपा भी है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए सरकारें किसी की भी हो, लेकिन यदि परेशानी होती है तो उस क्षेत्र की उनकी ही जनता को होती है। ऐसे में दोनों ही दल के नेता हैं, क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए, केशव चौबे जी काफी वरिष्ठ हैं और काफी वरिष्ठ पार्षद हैं। क्षेत्र को और निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत करीब से उनको देखने का मौका मिला है जी। वो वर्तमान में भी MIC के सदस्य रहे, इससे पहले भी MIC के सदस्य रहे। पीयूष मिश्रा जी वो भी एक वरिष्ठ हैं, निश्चित तौर पे उनको भी निगम के बारे में काफी अनुभव है। लेकिन मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा दोनों को जी। एक सत्ता पक्ष है जो हर बात को अच्छा ही कहते हैं जी। विपक्ष का काम ही है कि अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो नुक्स निकालना। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं दोनों वरिष्ठ जनों से, दोनों हमारे सम्मानित नेता हैं, दोनों हमारे सम्मानित पार्षद हैं, मैं दोनों से आग्रह करना चाहूंगा और साथ में निगम प्रशासन से भी। जहां तक पेयजल की, मैं पहले पेयजल की बात कर लूं। पहली बात तो भिलाई नगर निगम को टैंकर मुक्त होना पड़ेगा। टैंकर घोटाला बहुत है जी। टैंकरों से पानी की सप्लाई कम होती है, पैसा ज्यादा बिल बनता है, इसलिए टैंकर घोटाला बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और टैंकरों से पानी की सप्लाई की जगह पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर घर पानी की व्यवस्था पहुंचाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की है। तो सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो पाइपलाइन को दुरुस्त करे, सबसे पहले पाइपलाइन को दुरुस्त करे। और जो गर्मी के दिनों में जो बार बार मोटर जल जाता है शिवनाथ नदी का जी, इसकी व्यवस्था ठोस रूप से इनको करनी चाहिए। या फिर एक मोटर जलता हो तो उसके पहले ही, मोटर जलने के पहले एक एक्सपायर में उनको एडवांस रखना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र की जनता को गर्मियों में परेशानी ना हो। सीधे तौर पर कहा जाए मोहन जी, एक वैकल्पिक व्यवस्था पानी को लेकर के उन तमाम क्षेत्रों में जहाँ पे स्लम इलाके हैं खासतौर पर, उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर यहाँ पे होनी चाहिए। बहरहाल समय की जरूर कमी है और इस परिचर्चा को आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाह रही हूँ। और खासतौर पर देखिए बजट पेश हो चुका है अब नगर निगम भिलाई का। ऐसे में जनता को जो उम्मीदें थी, अब ये जनता ही बताएगी कि कितनी खरी वो उम्मीदें उतरी है। बहरहाल इस बजट को लेकर के हमने जहाँ जिक्र किया तो भाजपा और कांग्रेस की ओर से कहीं न कहीं एक अलग अलग रिएक्शन, आरोप प्रत्यारोप के साथ सामने नजर आए हैं यहाँ पे। जहाँ पे कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि बेहतर बजट उनके द्वारा पेश किया गया है और वहीं भाजपा का आरोप है कि केवल आंकड़ों में ही ये बजट है, धरातल पे नहीं। बहरहाल वर्तमान में जो तमाम परिचर्चा में एक मूल विषय आया स्वागत योग बजट, और इसके अलावा एक बड़ा सुझाव दोनों ही राजनीतिक दल के नेताओं को यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार की ओर से भी दिया गया है। आज की इस खास परिचर्चा में आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार चर्चा में बने रहने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे जो सीनियर जुड़े हुए थे मोहन साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बेहतर सुझाव भी यहाँ पे आपने दिया। अन्य खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।